वो तुम अभी ये बोलिए ना। वो तुम अभी इतनी जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाई तो मैं घबरा गया और मुझसे ये सब हो गया। मुझे लगा किसी मुसीबत में हो। मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करता हुआ भी देखा था। हे गुड्डन, तुम यहाँ? आई थॉट तुम अभी तक घर चली गई होगी। हाँ वो बस अभी ड्राइवर की वेट कर रहे थे। ड्राइवर? क्यों? मैं हूं ना। चलो मैं छोड़ दे रहा हूं। कम ऑन सिट। अरे तुम्हारे ड्राइवर से तेज घर छोड़ूंगा तुम्हें, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच कुणाल, पर हमारा ड्राइवर आता ही होगा। और हाँ, हम धीरे चले जाएंगे पर दुरुस्त जाएंगे। सो थैंक यू। हे गुड्डन, जिस इंडस्ट्री में तुम हो ना, वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। यहाँ सती सावित्री नहीं, सेक्सी सावित्री आगे बढ़ती है। सो अगर तुम्हें भी आगे बढ़ना है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अब समझा तुमने खुद को? मैं तो बस हेल्प कर रहा था। दोस्त, तुम तो दोस्त हो मेरी। दोस्त हैं हम तुम्हारे, को एक्टर हैं हम तुम्हारे, समझे क्या है? को एक्टर। ये जो दोस्ती का चूरन दे देकर तुम हमारे पर लाइन मारते हो ना। अरे तुम गलत समझ रही हो, मेरे ऐसे कोई गलत इंटेंशन नहीं थे। समझ तो हम तुम्हें उसी टाइम गए थे जब तुम हमारे डांस करते हुए नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे। तुम पहले इतने नर्वस थे, ऊपर से तुम्हारी ये अच्छी इंटेंशंस ने ना हमें और टेंशन देकर रखी थी। अगर आज के बाद तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की ना, हाथ तोड़कर रख देंगे तुम्हारा। आई समझ में? हाँ हाँ हाँ, बस 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 मेरी माँ, मैं समझ गया। अब हाथ छोड़ दो प्लीज। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इंसानियत है, प्यार व्यार नहीं है। बस इतना ही बोला था। हमें भी इतना ही कहना था कि वो बचाओ बचाओ सिर्फ एक्टिंग थी। तो बहुत ही घटिया एक्टिंग थी तुम्हारी, समझी ना तुम? अच्छा? जी हाँ। और उस घटिया एक्टिंग के पीछे पीछे हमें बचाने यहाँ तक आ गया। बेसिक कर्टसी बोलते हैं इसे। कोई लड़की किसी भी तरीके से बचाओ बोलेगी तो आदमी बचाने आएगा ना यार। सब नहीं आती। ए मेरे भाई, फिल्म लाइन का इतना शौक है तो ऑडिशन दो, सही से तरीके से इज्जत से एंट्री करो। ये मेरे हीरो की, मेरे शूटिंग के सामान की जो तोड़फोड़ की है तुमने, उसका भुगतान कौन करेगा? तुम्हारी शूटिंग के सामान का जो नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई हो जाएगी। और रही बात तुम्हारे ये इस हीरो की, तो ये 10-10 गोलियां खा के भी खड़ा रहता है ना मूवीज में। 2-4 असली हाथ पड़ गए तो मर नहीं जाएगा। गरम कपड़े से सिकाई कर दो इसकी, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये एक से बढ़कर एक नौटंकी भरे हुए हैं यहाँ पे। कर ले शूटिंग। बड़ा ही दबंग है। कौन है ये? इसे जानती हो तुम? काफी सही है, मसल्स भी है, हाइट भी है, दारू भी पीता है, गुस्से वाला भी है। द रिटर्न ऑफ एंग्री यंग मैन। क्या कहती हो? काफी अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, अब 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तब तक आप थोड़ा और सोचिए इस बारे में। हम आते हैं डील डन करके। ये पाठा किधर है? बोले बॉस। जरा पता कर वो आदमी कौन है। अरे सर, वो गुड्डन मैडम का एक्स हस्बैंड है। उनका ससुराल यही है ना, अच्छा, इंदौर में। अच्छा, तू बड़ी खबर रख रहा है आजकल। काम पे ध्यान दे, चल। और सुन, इंदौर का शेड्यूल खत्म होने तक मैडम का मायका और ससुराल दोनों मेरे सेट से दूर होने चाहिए। आप टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा सब। हेलो इंदिरा जी, गुड मॉर्निंग। केक खाएंगी? तुम मुझे कल का बचा हुआ केक ऑफर कर रही हो? हैव यू लॉस्ट इट? मत खाइए, मैं ही खाती हूँ। वैसे कल की पार्टी कितनी मजेदार थी ना। आपका और एजी का प्यार, ओए होए 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 होए। एजी की ड्रिंक की तरह छलक छलक के बाहर आ रहा था। दिमाग लड़ाना बंद करो, 100 बार बोल चुका हूं तुम्हें मैं। ये सब जो हो रहा है ना, ये एक ड्रामा है, शो ऑफ है। वैसे क्या सीन था? एजी का सबके सामने आपको हीरो का हार पहनाना, आपके साथ कदम से कदम मिला के डांस करना। मेरी नजर से ना ये किसी पिक्चर से कम नहीं था। हाँ, मेरा एक ही मकसद है और वो है गुड्डन को हर्ट करना। ऑलराइट,
देखिए, एजे राजा के रोल में और आप महंगे बेशकीमती हीरे का हार पहने हुए रानी के रोल में। एक था राजा और एक थी रानी। बहुत दूर थे वो लोग और फिर अचानक से मिल गए और हो गई उनकी नई कहानी। अरे ये तो शायरी बन गई। ओए ओए ओए, वाह 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 वाह, सरू बहू, मजा आ गया। अब ना तुम इस रेखा के इस पार घुसोगी और ना ही मेरी जिंदगी में, समझी? जैसे मेरी जिंदगी में पैसों की कमी ना हो ना, ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी में भी एजे की प्यार की कमी कभी ना हो। कि प्यार तो वो तुमसे भी नहीं करती। फेंक दिया। अंटोनी, क्या हुआ? आपका मुंह क्यों खराब है? मैं तो आपकी तारीफ करी थी। तारीफ और चापलूसी में ना फर्क होता है, और तुम ये जो सब कर रही हो ना, मैं इरिटेट हो रही हूँ अब। जब देखो पैसा 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 या फिर अंतरा अंतरा अंतरा, आई एम डन। अरे एक बात मुझे बताना, ये जो पैसे की जो डींगे तुम मांगती हो, ये किसका पैसा है? किसका पैसा है ये? अब तुम ये फेवर मुझे जरा बताना, राशन के बिल में से ये 10,000 रुपए कहाँ गायब है? देखो, और जहां तक मुझे याद है, इस घर में एक बुढ़िया है, एक बच्चा है, 2 बहुएं जो डाइटिंग करती रहती, और उसके 2 पति जो सारा दिन ऑफिस में ही रहते हैं, और मेरा पति है जो खाता कम में पीता ज्यादा है। तो कैन यू प्लीज टेल मी कि ये 10,000 रुपए गए कहाँ? ये तो वही फाइल है। या टेल मी क्विक। वो दुर्गा दी और लक्ष्मी दी ने ना एक दिन मेरी टांग खींची उन्होंने, तो मैं ना 2 घंटे डिप्रेशन में आ गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। मैं बहुत सैड हो गई थी, तो मैंने अपने आप को खुश करने के लिए ना वो चंदेरी की साड़ी खरीद ली। साड़ी? हे भगवान सरू, पहले बताना चाहिए था ना, फिर कुछ और लेना चाहिए था, तब अच्छा मूड होता ना। क्यों नहीं लिया कुछ और? लिया ना मैंने इंदिरा जी। रियली? क्या लिया? मैंने ना हाँ एक कंगन लिया, बिजली के बिल से झोल किया मैंने। अच्छा है ना? नाइस। दिखाओ जरा, मैं भी देखूं। ये दिखा हाथ में है तो मेरे इंदिरा जी, मेरे हाथों में दिख तो रहा है ना। उतारो उतारो। इंदिरा जी, मेरा कंगन। ये जो तुम मुझे इरिटेट कर रही हो ना, तब से बकर बकर करके जो तुमने मेरा दिमाग खराब किया ना, आई नीड टू चेंज माई मूड। और मुझे अपना मूड ठीक करने के लिए तुम्हारे इस कंगन की जरूरत है। सुना? यूजलेस। लालच तो इसके अंदर भी कम नहीं है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि चंदेरी की साड़ी नहीं पहनी, वरना वो भी उतरवा लेती ये औरत तो। एक मिनट। ओ बेटा, बेटा यहाँ शूटिंग कहाँ हो रही है? अंदर? अच्छा, एक मिनट बेटा, शूटिंग यहाँ हो रही है ना? शूट चालू है। अरे ये तो गुड्डन मैडम की एक सास है। अरे वो जो अभी भी इतना हंगामा करके गया ना, अरे उसी की माँ है ये। अरे यार, ये जिंदल खानदान तो मेरा डायरेक्टर बनने का सपना पूरा ही नहीं होने देंगे। क्या करूँ दादी जी का? चल चल देखते हैं। अरे नमस्ते दादी जी, कोई प्रॉब्लम? कहाँ जा रही हैं आप? बेटा मुझे ना गुड्डन जी से मिलना है। दादी जी, आप पहली बार फिल्म सेट पे आई हैं? हाँ, पहली बार आ रही हूँ। क्यों? दादी जी, हर एक सेट का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। आप पहली बार आई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे सेट पे एक रूल है कि अगर कोई बाहर वाला आता है, मतलब जो क्रू में नहीं है, तो उसे सेट पर आने के लिए एक किरदार के गेटअप में आना पड़ता है। किरदार के? दादी जी, आपको गुड्डन मैडम से मिलना है कि नहीं? मिलना है बेटा, मिलना है। दादी आइए, मैं समझाती हूँ आपको। आइए आइए आइए। हाँ, आइए। सुनिए तो, अरे रुकिए, ये लीजिए। सुनिए, ये लीजिए। अरे क्या है? लीजिए। क्या है ये? देखिए क्या है ना, हमारे डायरेक्टर सर तो चाहते थे आपको हीरो बनाना, लेकिन हमें पता है कि आप मास्टर जी सही लगेंगे। मास्टर जी मतलब क्या होता है? एक्शन डायरेक्टर। अरे
कॉन्ट्रैक्ट है उसी के लिए। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक्शन डायरेक्टर मतलब हमारे फाइट दादा। कितना सही है ना वैसे, काम एक और नाम अनेक। विल यू शट अप? आई एम अ शेफ, मतलब समझती हो उसका? यू आर अ शेफ, लेकिन आपको पता है, हमें भी एक बात पता है, ये जो आपके हाथ है ना, ये वो पुदीने धनिया की चटनी नहीं, लोगों की चटनी बनाने में माहिर है। आपका टैलेंट तो मतलब सबने अच्छे से देख लिया। आप, हमें लगता है कि आप इस प्रोफेशन में आगे जाइए, आपका अच्छा नाम होगा, अच्छे पैसे कमाएंगे। लीजिए एक बार पकड़िए तो सही, पकड़िए अच्छे से पढ़िए। हम आपको एक बात बताते हैं, सीक्रेट है ना, अगर आप इस पर साइन कर देंगे ना, हम आपको 2-3 फिल्में खुद से दिला देंगे। तो ये लो मेरा सिग्नेचर। ये दिखावे की दुनिया तुम जैसे दिखावे के लोगों के लिए ही ठीक है, और ये दुनिया आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। बुरा लग गया ना? ओह अच्छा, कहीं आप भी तो हीरो बकवास बंद करोगे तुम अपना प्लीज? ये आई एम अ शेफ एंड अ वेरी प्राउड वन, ओके? ये फालतू के कामों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हारे उस चोमू से हीरो को मैंने इसलिए मारा था क्योंकि मुझे लगा वो तुम्हारे साथ वो तो क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि वो देखो, पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता ना तो मैं यही करता। अच्छा, और जब वहाँ पर उसको कूटते समय चिल्ला रहे थे, ऐसे दाढ़ी मार के गला फाड़ के मेरी गुड्डन मेरी गुड्डन मेरी गुड्डन, वो क्योंकि एक बहुत पुरानी बहुत बुरी आदत है मुझे, जो वक्त लगेगा लेकिन छूट जाएगी। ओके, ज्यादा ही टाइम नहीं लग रहा है। तुमने बड़ा मेरे टाइम का ठेका ले रखा है। एक्स-पीवी हो, एक्स-पीवी की तरह रहो, इतना क्यों घुस रही हो? एक मिनट, हम ना कहीं घुस नहीं रहे हैं, और हमें कोई शौक नहीं है ऐसे किसी की लाइफ में घुसने का। और आपको एक बात पता है, आप यहाँ पर आए थे हमारे सेट पर खुद चलकर, हम नहीं गए थे कहीं पे भी। आप एक्स हस्बैंड वाला डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हारी जगह अगर वहाँ कोई भी होता ना तो मैं ये हमने कितनी बार बताएंगे, एक बार तो क्लियर है ना कि मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो हम भी आपकी लाइफ में एंट्री के लिए एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। पीछे तो हम जाएंगे, लेकिन अपने सेट की तरफ। आप जाइए, आपको जहाँ जाना जाइए आगे। ठीक है, निकलो। हाँ तो जाइए ना। अरे जाओ, तुम्हारा वेट हो रहा है, बड़ी हीरोइन हो ना, शूटिंग चल रही है, जाओ। हाँ, नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना, के धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। बेटा, अब मैं गुड्डन को मिल सकती हूँ ना? दादी जी, एक छोटा सा रैंप वॉक तो कर दीजिए, वरना गुड्डन मैडम से नहीं मिल पाएंगी आप। दादी 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 अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हैं आप? बस ये आखिरी राउंड है दादी, 4 कदम तो चलना है आपको, इसके बाद आप गुड्डन मैम से मिल सकती हैं। क्या करे दादी, रूल है, करना पड़ता है। देखिए ना, हम लोग भी कितना मजबूर हैं। अरे शर्माइए मत, आइए 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 आइए। ऐसा ही होता है, बेटा गलती करता है और माँ को भुगतना पड़ता है। पूरा शेड्यूल बिगाड़ा था ना अक्षत जिंदल ने। देख कैसा मजा आ रहा है। गुड्डन मैडम भी देखेंगी ना तो क्या हंसेंगे। आफ्टर ऑल ये एक्ट्रेस बाद में है, पहले बहू है। बिल्कुल, और ये उनकी एक सास है। और भला कौन बहू नहीं चाहेगी अपने सास को टॉर्चर करना? कम ऑन दादी, आइए आइए, शर्माइए मत, आइए आइए। अरे अरे दादी, क्या कर रही हैं आप? ऐसे नहीं, थोड़ा कमर पे हाथ रख के थिरकते हुए चलिए। हाँ दादी। दादी 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 दादी।
शुरू करें? तो अब आप तीनों असिस्टेंट्स हमारे सामने अपनी कमर पर हाथ रखकर अच्छे से थिरकते हुए यहाँ पर नाचेंगे। और अगर किसी की भी कमर से हाथ हटा या फिर आपके ये कदम रुके ना, तो ये टमाटर और अंडों की बाल्टी देख रहे हैं ना, ये मोटिवेशन के लिए भरपूर आप पर बरसेंगी। ये आपके दोस्त ये बरसाएंगे। ले लीजिए। ये थोड़ा माहौल बनाइए, इनके लिए गाने वाने बजाइए, इतना सन्नाटा क्यों? शुरू कीजिए। कमर पे हाथ तीनों के। गुड्डन बेटा, बस कर बेटा, बहुत हो गया। रुक जाइए। कैसा लग रहा है? अपनी इज्जत उतरते हुए देख मजा आ रहा है आप लोगों को? जानते भी हैं कौन है वो? दुनिया की नजरों में वो हमारी सास होंगी, लेकिन हमारे लिए हमारी माँ से बढ़कर है। और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे ही सेट पर हमसे मिलने आई हमारी माँ के साथ इस तरह बदतमीजी करी आपने? किसका आइडिया था ये? शक्ल क्या देख रहे हो एक दूसरे की? और आइडिया चाहे किसी का भी हो, साथ तो आप तीनों ने दिया ना। दूसरे की माँ की ऐसे बेइज्जती करते हो, अपनी माँ की याद नहीं आई एक बार भी? ये आपके चंद सेकंड्स की मौज मस्ती किसी पर क्या असर डाल सकती है जानते हैं आप लोग? दूसरों का मजाक उड़ाना, उनको तंग करना, बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं इसकी वजह से, बड़े डिप्रेशन में आ जाते हैं जानते हैं? प्यार, अपनापन, हमदर्दी, इज्जत, ये सब क्या होता जानते हैं? जब ये इमोशन समझते ही नहीं है तो फिल्मों में क्या खाक दिखाएंगे आप? आज तो छोड़ रहे हैं हम आप लोगों को, लेकिन आज के बाद दोबारा इस तरह की बदतमीजी किसी के भी साथ, खास करके हमारी माँ जैसी सास के साथ दोहराई ना, तो छोड़ेंगे नहीं। माँ कसम खाकर बोल रहे हैं। हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, जो भी कोई इंडस्ट्री है ना, सबसे बैन करवा देंगे आप तीनों को। अब अपने ये झुके हुए सर माँ जी के चरणों में लेकर जाइए और माफी मांगिए उनसे। अरे नहीं नहीं, सॉरी दादी जी। हम लोग प्रॉमिस करते हैं आज के बाद ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी दादी। वी आर सॉरी दादी। सॉरी दादी, सॉरी दादी जी, हमें माफ कर कर दीजिए। बस बस बेटा, बस हो गया। अब जाओ, अपने मुंह साफ करो बेटा, अच्छा नहीं लगता ऐसे। जाओ दादी। माँ जी, इन सब की तरफ से हम भी आपसे माफी मांगते हैं। आप ठीक है ना माँ जी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तू तो मेरी सुपरस्टार बहू है। तुझे माफी मांगने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। माँ जी, चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं। आइए। माँ जी, हम जानते हैं आपको हमारे मुंह से ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। आज भी वही चुलबुली सी और नटखट गुड्डन है तू। कैसे अपने ही तरीके से अपनी बात संभाली तूने बेटा। देख रही हूँ जरा भी नहीं बदली। नहीं माँ जी, बहुत बदल गए हैं। बिल्कुल वो पहले जैसी गुड्डन तो नहीं रहे। हाँ, लोगों के लिए। और सच क्या है ये तो तू भी जानती और मैं भी जानती। पता है, कल तेरे घर आने के बाद मैंने लल्ला में वो पुरानी सी झलक देखी है। 4 साल से कुर्ता ही रहा, पर कल उसने मुझसे खुल के बात की है गुड्डन। मैं इसीलिए तेरे पास आई हूँ। मुझे ना तेरी मदद चाहिए। बताइए माँ जी, हमसे जो बन सकेगा हम जरूर करेंगे। नहीं,
पहले तू मुझसे वादा कर कि तू मेरी बात नहीं टालेगी बेटा। हम आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? बताइए, क्या करें हम? मेरे लल्ला की जिंदगी में वापस आ जा गुड्डन।